Hello everyone, स्वागत करुच्ची सुगम एकेडमी को. So in this class we are going to discuss about trade cycle. This is from macroeconomics plus 3 third semesters. So let's begin the class. So what is trade cycle? Trade माने होची normally business, cycle माने गोटे cyclical path, गोटे चक्र. तो ट्रेड कौन होची गोटे बहुत सारा इकोनॉमी रे एमती देखिले बहुत वर्ष रिसर्च पर कि सब जिनस जिते भी सब वेरिएबल्स माने अच्छे जमती जीडीपी है, इन्वेस्टमेंट है, सेविंग है, इनक्रीज होची गोटे टाइम रे एमती बढ़ी बढ़ी चली गोटे मैक्सिमम पहुँचुची पुणी तापरे कमी 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 चलुची पुणी लोएस्ट पॉइंट को जाऊँगी पुणी तापरे बढ़ी बढ़ी चलुची पुणी कमुची. तो एमती साइक्लिकल पाथ रे सब इकोनॉमिक वेरिएबल्स गुड़िका चेंज होची. तो सही जिनस को लेकिन डेवलप है ट्रेड साइकिल. सो ट्रेड साइकिल ऑल्सो नोन एज बिजनेस साइकिल or economic cycle refers to the periodic fluctuation in economic activity over time. बहुत वर्ष धरिकी जदि इकोनॉमिक एक्टिविटी गोटे साइक्लिकल पाथ रे जदि कम बेसी होची दैट इज ट्रेड साइकिल. दिस फ्लक्चुएशन अकर्स इन ए रिकरिंग पैटर्न typically consist of altering phases of economic expansion and contraction. तो एमती गोटे रिकरिंग फेज रे सेटा अगेन एंड अगेन होची गोटे टाइप रे इकोनॉमिक एक्सपांशन होची सब जिनस बढ़ी बढ़ी चलुची आ गोटे फेज रे कौन होची कंट्राक्शन होची सब जिनस संकोचन होची कमी कमी चलीची. ए ट्रेड साइकिल इम्पैक्ट्स की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सच एज जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, इनकम लेवल्स, इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन. तो ये ट्रेड साइकिल ये सब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स गुड़ा को प्रभाव पकई थाए. एक्सपांशन फेज रे सब वेरिएबल गुड़ा इंक्रीज हम, कंट्राक्शन फेज रे ये सब वेरिएबल गुड़ा डिक्रीज होता है. नेक्स्ट विल सी द फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल. कौन कौन फेज माने रही माने स्टेज माने कौन कौन रही. ए ट्रेड साइकिल जनरली कंसिस्ट ऑफ 4 मेन फेजेस. बेसिकली 4 प्रकार फेज रही बिजनेस साइकिल रे. ए डायग्राम रे हमें देखि परबा माने ये फास्ट एमती एक्सपांड है, एक्सपांड हो गोटे मैक्सिमम को पहुँचला तापर पुणी कंट्राक्ट होची, कंट्राक्ट है कि मिनिमम को पहुँचला पुणी एक्सपांड है मैक्सिमम पहुँचला पुणी तापर कंट्राक्ट होची कमी कमी चलुची. ओके तो हाईएस्ट को जोटा पिक कहा जाए और लोएस्ट को ट्रफ कहा जाए. ट्रफ TROUGH ट्रफ. ट्रफ इज द लोएस्ट पॉइंट एंड पिक इज द हाईएस्ट पॉइंट. तो ये गोटे साइक्लिकल पाथ रे हाईएस्ट जाऊँगी पुणी लोएस्ट आसला, लोएस्ट पुणी हाईएस्ट, हाईएस्ट पुणी लोएस्ट. तो यहाँ जो साइकोलॉजिकल गोटे पाथ जो चली माने बिजनेस साइकिल जो चली गोटे चक्रकार पथ जो चली दैट इज बिजनेस साइकिल. तो फर्स्ट फेज हूँ एक्सपेंशन फेज जहाँ को बूम और प्रॉस्पेरिटी फेज मध्य कह जाए. द फर्स्ट फेज इज एक्सपेंशन. ओके एरा हूँ आमर एक्सपेंशन फेज. द इकोनॉमी एक्सपीरियंस ग्रोथ इन आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम. तो ये फेज रे कौन होता है आउटपुट बढ़िबो, एम्प्लॉयमेंट बढ़िबो, इनकम बढ़िबो, सब जिनस जगह बढ़ी बढ़ी चली थी. बिजनेस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग राइजेस. बिजनेस मानकर इन्वेस्टमेंट बढ़िबो, जिनस गुड़िकार प्रोडक्शन बढ़िबो, ता सहित कंज्यूमर स्पेंडिंग, कंज्यूमर मानकर स्पेंडिंग मध्य इंक्रीज हम. प्रोडक्शन एंड ट्रेड आर एट हाई लेवल्स. प्रोडक्शन जिते बढ़ुची से अनुसार ट्रेड भी बढ़ी बढ़ी चलो. द इकोनॉमी ऑपरेट्स नियर फुल कैपेसिटी. एठी पूरा फुल कैपेसिटी रे इकोनॉमी इंक्रीज कही चली, फुल कैपेसिटी प्रोडक्शन होची. कॉन्फिडेंस इन द मार्केट इज स्ट्रॉन्ग ऑफन लीडिंग टू स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट. जेहेतु समस्त कॉन्फिडेंस अच्छी कि जिते भी प्रोडक्शन हम से सेल हम कारण मार्केट रे डिमांड अच्छी तो से प्रोडक्शन भी अधिक होची, इन्वेस्टमेंट भी अधिक होची. तो ये गोटे ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड समस्त रही. देन नेक्स्ट इज पिक. पिक हूँ जोटा हाईएस्ट पॉइंट. इकोनॉमिक एक्टिविटी रिचेस इट मैक्सिमम लेवल इन दिस फेज. ए फेज रे गोटे हाईएस्ट पॉइंट को जाऊँगी मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम जिते तार कैपेसिटी अच्छी से पर्यंत पहुँचला. डिमांड आउटस्पेसेस सप्लाई. तो डिमांड ये बहुत बेसी हो तार जिते सप्लाई ठार भी बहुत अधिक जिते हो लीडिंग टू इनफ्लेशनरी प्रेशर. लीडिंग टू इनफ्लेशनरी प्रेशर तार अर्थ इनफ्लेशन हम. इनफ्लेशन बहुत बढ़ी कारण सप्लाई अनुसार डिमांड अधिक रहिबो. तो सब जिनसर दरदाम धीरे धीरे बढ़ीज
Growth slows as resources become fully utilized and businesses face rising cost. तो ग्रोथ कौन हम धीरे धीरे स्लो कर जेहेतु सबू जिनसर प्राइस डिमांड राइज होची तो रिसोर्स माने भी सब यूटिलाइज्ड हो तो धीरे धीरे जिते भी सब रॉ मटेरियल्स है से सब जिनसर खर्च भी बढ़ी बढ़ी जीव तो सहीठू तापर कंट्राक्शन स्टार्ट हो. नेक्स्ट फेज होची कंट्राक्शन और रिसेशन. So this is the third phase, that is contraction. Economic activities begins to decline. ए फेज रे इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन हम धीरे धीरे डिक्लाइन करिवो. डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉल्स लीडिंग टू रिड्यूस प्रोडक्शन, ले ऑफ्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट. तो धीरे धीरे कौन हम सब जिनसर प्रोडक्शन मध्य कमी कमी जीव, से अनुसार डिमांड भी कमी कमी जीव, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी बढ़ी जीव. बिजनेस कॉन्फिडेंस वीकेंस एंड इन्वेस्टमेंट ड्रॉप्स. तो ये गोटे पेसिमिस्टिक एटीट्यूड रहिबो, पेसिमिज्म काम करिवो तो लोक मानकर कौन करबो आगु इन्वेस्टमेंट से माने धीरे धीरे कम करी करी चलिबे. मार्केट उपरे लोक मानकर कॉन्फिडेंस रहिबो नाही. प्राइस स्टेबलाइज और फॉल एंड डिफ्लेशन मे अकर इन सिवियर रिसेशन. तो ये केस रे कौन हम प्राइस स्टेबलाइज करिवो किंबा धीरे धीरे कमी कमी जीवो. ओके, जेहेतु प्रोडक्शन कमिला ता सहित डिमांड भी कमी गला. डिमांड जिते बेले बेसी कमी जीवो ऑटोमेटिक कौन हम प्राइस भी फॉल करिवो. तो डिफ्लेशन सिचुएशन धीरे धीरे आसीबो. जिते बेले प्राइस बेसी कमी जीवो सेते बेले सब जिनसर प्रोडक्शन मध्य कमी जीवो. तो प्रोडक्शन कमिले कौन हम लोक माने एम्प्लॉयमेंट पाई पारिबेनी. एम्प्लॉयमेंट कमिले इनकम कमी जीवो, इनकम कमिले डिमांड कमी जीवो. तो डिफ्लेशनरी सिचुएशन स्टार्ट हबो कंट्राक्शन फेज रे. सब जिनसर दरदाम कमी कमी चलिबो. नेक्स्ट इज ट्रफ, डिप्रेशन और स्लम्प, जोटा को लोएस्ट पॉइंट आम कही था. द इकोनॉमी रिचेस इट लोएस्ट पॉइंट इन द साइकिल. इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्रैक्ट्स सिग्निफिकेंटली विथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो आउटपुट. तो इकोनॉमी पूरा कंट्रैक्ट कर सब जिनस पूरा कमी जीव, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ी जीव, ता सहित आउटपुट प्रोडक्शन मध्य बहुत लो हो फेज रे. द कंज्यूमर एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस आर एट देयर लोएस्ट लेवल. लोक मानकर कॉन्फिडेंस बहुत कम रहिबो बिजनेस उपरे, कंज्यूमर मानकर गुड्स उपरे मध्य बहुत कॉन्फिडेंस लो रहिबो, डिमांड बहुत कमी जीवो. दिस फेज इवेंचुअली लीड्स टू रिकवरी एज न्यू इन्वेस्टमेंट एंड पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड. तो यहाँ हूँ लोएस्ट पॉइंट. तो लोएस्ट पुणी तापरे किछि दिन पर कौन हम रिकवरी स्टार्ट करिवो, या परे परे पुणी रिकवरी फेज स्टार्ट हबो. द नेक्स्ट वन इज द रिकवरी. The economy begins to recover from the downturn. Investment and production pick off, employment start improving, and the confidence gradually returns. तो ये ड्रॉप परे परे धीरे धीरे कौन हम रिकवरी स्टार्ट हम. रिकवरी स्टार्ट हम धीरे धीरे सब जिनसर प्रोडक्शन पुणी तापर बढ़ी बढ़ी चलिबो. नुआ नुआ इन्वेस्टमेंट पुणी स्टार्ट हम, सब जिनस पुणी इम्प्रूव हम, लोक मानकर कॉन्फिडेंस रिटर्न हम. दिस फेज लीड बैक इनटू द एक्सपेंशन फेज कंप्लीटिंग दिस साइकिल. पुणी यहाँ रिकवरी रू पुणी एक्सपेंशन फेज को जीव. ओके, तो यहीपर भाव में गोटे साइक्लिकल पाथ फॉलो करथाए बिजनेस साइकिल. एमती 5टी फेज रही. ओके, एक्सपेंशन, पीक, कंट्राक्शन, ट्रफ एंड रिकवरी. यहीपर 5टी स्टेज रही बिजनेस साइकिल. देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साइकिल. नॉर्मली कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक्स रही गोटे साइकिल. फर्स्ट इज पीरियोडिक. द ट्रेड साइकिल्स आर रिकरिंग बट नॉट रेगुलर. द ड्यूरेशन ऑफ साइकिल कैन वेरी. तो यहाँ बारंबार रिपीट होता है किंतु रेगुलर नुह कि 10 वर्ष पर हम कि 15 वर्ष पर हम एमती आम कहीपर ना. 2 वर्ष भी हो 10 वर्ष भी हो कि तार ड्यूरेशन फिक्स्ड ना. पीरियोडिक किंतु रेगुलर नुह. फ्लक्चुएशन इन की वेरिएबल्स, चेंजेस इन जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन लेवल्स एटसेट्रा. ये सब जो की वेरिएबल गुड़ा अच्छी जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, ये सब जिनसर चेंज होता है. जिते बेले एक्सपेंशन फेज हम से सब जिनस बढ़ी बढ़ी चलो. कंट्राक्शन फेज रे सब जिनस कमी कमी चली थाए. इंटरनेशनल इम्पैक्ट. In an interconnected world, trade cycles in one economy can influence others.
तो जेहेतु एबे विश्वर सबु देश माने कनेक्टेड होती तो गोटे देश जदि ट्रेड साइकिल जदि चली एक्सपेंशन कंट्राक्शन चली तो तार जो अदर वर्ल्ड माने जो नेबर कंट्रीज है कि जहाँ सहित से ट्रेड करुच्ची से देश रे भी से तार इम्पैक्ट रहिबो दैट इज इंटरनेशनल इम्पैक्ट नॉन लिनियर पाथ द प्रोग्रेशन ऑफ ट्रेड साइकिल इज नॉट स्मूथ और प्रेडिक्टेबल इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रेंज ऑफ फैक्टर्स तो या आम प्रेडिक्ट करें बिकज इट इज नॉट स्मूथ नुह इट इज नॉट प्रेडिक्टेबल ऑल्सो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट केते वर्ष पर हम कौन हम किसी कही हम ना इट फॉलोज ए नॉन लिनियर पाथ लिनियर नुहे सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड साइकिल